हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। मान लीजिए a और b वास्तविक संख्याएं हैं जहां a b शून्य के बराबर नहीं है। तब बताइए कि कौन से सत्य हैं। अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। बच्चों, यहाँ पर कथन दिया गया है a और b दोनों अनिवार्यतया शून्य होने चाहिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, तो कथन के सत्य अथवा असत्य की पुष्टि करने हैं। ठीक है, तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। अब बच्चों देखो, प्रश्न में क्या कहा गया है, तो a और b दोनों ही क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं। और इस प्रकार है कि देखो a b शून्य के बराबर नहीं है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि a शून्य के बराबर नहीं होगा तथा b शून्य के बराबर नहीं होगा। तभी बच्चों दोनों का गुणनफल हमें शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला गया है, अब कथन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो कथन में कहा गया है a और b दोनों अनिवार्यतया शून्य होने चाहिए। अब इस कथन के अनुसार हम बात करें तो a बराबर हमें शून्य दिया गया है तथा b बराबर भी हमें शून्य दिया गया है। और जब हम इनका गुणनफल ज्ञात करते हैं तो a गुनी b ये भी हमें शून्य बराबर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, परंतु बच्चों देखो प्रश्न में क्या कहा गया है कि a b शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात a और b का गुणनफल शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। परंतु कथन में हमें दिया गया है कि दोनों ही क्या है, अनिवार्यतया शून्य है। तो बच्चों यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो दिया गया कथन असत्य है। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।